हाय हेलो। मेरा नाम है कुलदीप राठौर और आप देख रहे हैं कुलदीप की पाठशाला। तो दोस्तों, साइंस को पढ़ने से पहले हम ये जानेंगे कि साइंस है क्या। हम आपको नोट्स बाद में पढ़ाएंगे, पहले हम आपको ये बताएंगे कि दरअसल साइंस क्या है। एक बात बताइए, जब एक पिता अपनी बेटी के लिए रिश्ता देखने जाता है तो वो लड़के को देखने से पहले परिवार को देखता है कि कैसा है परिवार, क्योंकि अगर परिवार सही होगा तो लड़का भी सही होगा, है ना। तो उसी तरह नोट्स को पढ़ने से पहले हम ये जानेंगे कि साइंस क्या है। आपको साइंस की जानकारी तो होनी ही चाहिए, वरना यार साइंस में जो चैप्टर्स हैं उनके बारे में पढ़ने का क्या फ़ायदा जब आपको साइंस के बारे में ही नहीं पता। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक साइंस। साइंस की इन्फॉर्मेशन आइए बताते हैं आपको। साइंस, अब देखो, साइंस शब्द जो है वो SCIENCE से मिलकर बना है। अब देखो, साइंस अपने आप में ही एक डिफिनेशन है। देखो, एस से सिस्टमेटिक, सी से कॉम्प्रेहेंसिव, आई से इन्वेस्टिगेशन, ई से एक्सप्लोरेशन, एन से नेचर, सी से कॉज, ई से इफेक्ट, अर्थात सिस्टमेटिक, कॉम्प्रेहेंसिव, इन्वेस्टिगेशन एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ नेचर, कॉज एंड इफेक्ट। दोस्तों, हिंदी में इसका मतलब है प्रकृति, कारक और प्रभाव की व्यवस्थित व्यापक जांच और अन्वेषण को ही साइंस कहते हैं। तो देखो ना, साइंस अपने आप में ही एक डिफिनेशन है। चलिए साइंस के बारे में आपको और रोचक बातें बताते हैं। साइंस शब्द की ओरिजिन लैटिन वर्ड साइंटिया से हुई है, जिसका मीन्स है ज्ञान या जानना, नॉलेज टू नो। दोस्तों, साइंस के बारे में अगर आपसे कोई कहे कि साइंस किसे कहते हैं, अर्थात विज्ञान किसे कहते हैं, तो आप उसे सरल भाषा में बता सकते हैं कि हमारे इस भौतिक जगत में जो भी कुछ घटित हो रहा है उसका क्रमबद्ध या व्यवस्थित ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। दोस्तों, गैलीलियो गलीली को विज्ञान का जनक कहा जाता है, जिनका जन्म 15 फरवरी 1564 में हुआ था। वे एक महान गणितज्ञ और फिलोसोफर थे। अब दोस्तों, साइंस की मेन 3 ब्रांचेस हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। चलिए फिजिक्स और केमिस्ट्री के बारे में भी थोड़ा थोड़ा हम आपको बता देते हैं। बायोलॉजी तो टॉपिक ही है हमारा। तो सुनो, फिजिक्स। फिजिक्स बोले तो फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचुरल फोर्सेस एज सच लाइट, साउंड, हीट, इलेक्ट्रिसिटी, प्रेशर इत्यादि। अर्थात प्रकृति में प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन ही तो फिजिक्स है। दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टीन, सर आइजैक न्यूटन इज द फादर ऑफ फिजिक्स। चलिए थोड़ा बहुत आपको केमिस्ट्री के बारे में बता देते हैं। दोस्तों, एंटोनी ल्यूविजियर इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। दोस्तों, ये है केमिस्ट्री की डेफिनेशन। अब सुनो, केमिस्ट्री में भी आप 3 ब्रांचेस की स्टडी करेंगे, फिजिक्स, फिजिकल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। तो जो फिजिकल होता है उसमें पीरियोडिक टेबल, मेटल, नॉन मेटल, एसिड, बेस एंड साल्ट की स्टडी करेंगे। एंड ऑर्गेनिक में केवल आप कार्बन की स्टडी करेंगे। और जो इनऑर्गेनिक है उसमें आप फिजिकल प्रॉपर्टी अर्थात रंग, अवस्था, ताप आदि की स्टडी करेंगे। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है जीव विज्ञान। ठीक है, मैंने आपको फिजिक्स केमिस्ट्री के बारे में भी थोड़ा बता दिया है, लेकिन हमारा जो टॉपिक है, जो हमारा मेन टॉपिक है, वो तो जीव विज्ञान है अर्थात बायोलॉजी। तो दोस्तों, चलिए बताते हैं आपको बायोलॉजी के बारे में एक शानदार तरीके से। दोस्तों, बायोलॉजी ग्रीक वर्ड बायो प्लस लोगोस से मिलकर बना है, जिसमें बायो का मतलब सजीव तथा लोगोस का मतलब अध्ययन, अर्थात बायो का मतलब लिविंग एंड लोगोस का मतलब स्टडी, अर्थात सजीवों के अध्ययन को ही बायोलॉजी कहते हैं। दोस्तों, जीव विज्ञान शब्द लेमार्क एंड ट्रीवेरेनस 2 वैज्ञानिकों ने
दिया था। जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। दोस्तों, जीव विज्ञान की भी ब्रांचेस होती हैं, अर्थात जीव विज्ञान सबसे बड़ा विज्ञान है। इसे 2 शाखाओं में बांटा गया है। जंतु विज्ञान बोले तो जूलॉजी, वनस्पति विज्ञान बोले तो बॉटनी। अब सवाल ये उठता है कि सर जूलॉजी किसे कहते हैं? दोस्तों, जूलॉजी भी 2 शब्दों से मिलकर बना है, जू प्लस लॉजी। जू का मीन्स होता है एनिमल, लॉजी का मतलब आप जानते ही हैं स्टडी, अर्थात जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, जंतु विज्ञान अर्थात जूलॉजी कहलाता है। दोस्तों, जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। अब सवाल उठता है कि सर बायोलॉजी की दूसरी ब्रांच है वनस्पति विज्ञान अर्थात बॉटनी। बॉटनी की परिभाषा बताइए, तो सुनिए। वनस्पति विज्ञान बोले तो बॉटनी, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें वनस्पतियों तथा पादपों का अध्ययन किया जाता है, वनस्पति विज्ञान कहलाता है। दोस्तों, वनस्पतियों का मतलब होता है छोटे पौधे और पादपों का मतलब होता है बड़े बड़े पौधे, है ना। अब दोस्तों, वनस्पति विज्ञान का जनक थियोप्रेस्टस को कहा जाता है। दोस्तों, अब आपको मैंने जीव विज्ञान के बारे में बहुत अच्छी अच्छी नॉलेज बता दी है। दोस्तों, एक बात बताइए, मनुष्य जो है ना, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी इकाई जो है ना, वो कोशिका है। तो फिर कोशिका के बारे में नॉलेज होनी चाहिए ना, है ना भाई। देखो, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बनता है एटम, एटम से मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से मैटर, मैटर 3 तरह के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। उसी तरह जो हमारा शरीर है, हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका है। दोस्तों, आपको पता है कोशिका में सारी एक्टिविटी होती हैं। चलिए अब हम आपको कोशिका के बारे में बताते हैं। दोस्तों, सभी सजीवों में कोशिकाएं अर्थात सेल्स पाई जाती हैं। इन कोशिकाओं के अंदर जैव रासायनिक उपापचय क्रियाएं अर्थात वृद्धि, प्रजनन, संवेदनशीलता, अनुकूलन, गति आदि पाई जाती हैं। यही क्रियाएं सजीवों के जीवन को प्रकट करती हैं। दोस्तों, जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को ही कोशिका कहते हैं। संरचनात्मक का मतलब है क्योंकि ये कोशिका ही तो है जो आपके शरीर की रचना करती है, अर्थात कोशिका ही तो है जो आपके शरीर की सारी एक्टिविटी को कंट्रोल करती है। इसीलिए तो हम बोलते हैं कि जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। दोस्तों, कोशिका के अध्ययन को कोशिका विज्ञान अर्थात साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने की थी। रॉबर्ट हुक को कोशिका विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। अब दोस्तों, अब हम बात करते हैं कोशिका के बारे में कुछ और जानकारी आपको दें तो दोस्तों, लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन अर्थात हम मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो है भाई नर्व सेल। अच्छा, स्मॉलेस्ट सेल कौन है ह्यूमंस की बॉडी में? तो स्मॉलेस्ट सेल है स्पर्म अर्थात शुक्राणु। अच्छा, तो लार्जेस्ट सेल कौन है ह्यूमन की बॉडी में? तो लार्जेस्ट सेल है एग अर्थात अंडाणु। अच्छा, लार्जेस्ट सेल कौन सी है इस वर्ल्ड में? तो लार्जेस्ट सेल है ऑस्ट्रिच का एग अर्थात शुतुरमुर्ग का अंडा। अच्छा, तो स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है इस वर्ल्ड में? तो वो है PPLO अर्थात माइकोप्लाज्मा। अच्छा, तो स्मॉलेस्ट सेल का नाम बताइए प्लांट के अंदर। तो प्लांट के अंदर जो स्मॉलेस्ट सेल है उसका नाम होता है माइकोप्लाज्मा लेड लोई। तो लार्जेस्ट प्लांट सेल का नाम बताइए। तो लार्जेस्ट प्लांट सेल है उसका नाम है आटोबुलेरिया। अच्छा, लार्जेस्ट प्लांट सेल का नाम बताइए। तो लार्जेस्ट प्लांट सेल नहीं, लॉन्गेस्ट प्लांट सेल का नाम बताइए। लॉन्गेस्ट प्लांट सेल का नाम है रोमिक फाइबर। आया समझ? अच्छा, अब आपको एक बात बताएं,
अब एक बात बताएं आपको, जब बहुत सारी कोशिकाएं आपस में मिल जाती हैं, अर्थात कोशिकाओं के समूह को टिश्यू अर्थात ऊतक कहते हैं। दोस्तों, ये जो कोशिकाएं हैं ना, ये भी तीन तरह की होती हैं: प्रोकैरियोटिक सेल, मीजोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। दोस्तों, इसके बारे में हम आपको दूसरी वीडियो में बताएंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल, मीजोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल क्या होता है। मेरी इस वीडियो ने आपकी थोड़ी सी भी मदद की हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि नई वीडियो भी आपको टाइम पे मिल सके। प्लीज़ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।